5 अगस्त से लेकर आज तक सिर्फ 1.5 महीने का हमने काम किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्ट निज़ाम से वाबस्ता अफराद की कमर तोड़ दी है। गाड़ी मालिकान के बकौल 5 अगस्त सन 2019 के बाद उन्होंने महज 1.5 माह काम किया है। लॉकडाउन से इतने परेशान हैं कि अब चंद मालिकान अपनी पुरानी गाड़ियों को तोड़कर कबाड़ के दाम बेच रहे हैं ताकि इनके अहल खाना फाका कशी से बच जाएं। वादी कश्मीर में ट्रांसपोर्ट अंजुमनों का कहना है कि शोबे पर 2 लाख अफराद बशमूल बस ड्राइवर, कंडक्टर, मिस्त्री वगैरह का रोज़गार मुनहसर है, लेकिन 5 अगस्त से वो बिल्कुल बेरोज़गार हुए हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ात पारमपुरा बस अड्डे में सैकड़ों गाड़ियों के पहिए 5 अगस्त से जाम है। पहले दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इंतज़ामिया की जानिब से 6 माह तक बंदिशों से ये अफराद कमाई से महरूम रहे। फिर मार्च 2020 में कोरोना वायरस की पहली लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन और इसके बाद 28 अप्रैल से जारी लॉकडाउन ने इन अफराद की कमर तोड़ दी है। बेरोज़गारी से परेशान इन बस मालिकान पर सरकार की जानिब से गाड़ियों पर हर माह टैक्स, साल का इंश्योरेंस और दीगर टैक्स से इनकी मुसीबतें मज़ीद बढ़ गई हैं। कम से कम 2 लाख लोग इससे वाबस्ता है, 2 लाख घराने इससे चलते हैं, उनका अयाल इससे चलता है। अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें, अगर खाली हम अपनी वेस्टर्न बस स्टैंड की बात करेंगे, बड़ी बसों की बात करेंगे, मिनी बसों की बात करेंगे, तो कम से कम जो मेरा अपना अयाल है, बसों का मैं बोल रहा हूँ, वो तो कम से कम 40-50 हज़ार लोग हैं जो इससे वाबस्ता है, मगर फाका कशी पर आए हैं। हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस जो खड़ी गाड़ी है 7,000 रुपये 1 महीने का है, जो खर्चे इस वक्त हमको देना है गाड़ी को, और उसके ऊपर 1200 रुपये टैक्स है, 650-600 रुपये हमारे जो है रोड टोल है। ये लगभग 9-10 हज़ार रुपये महीने का बनता है जो हमको खड़ी गाड़ी को पैसे भरने। 5 अगस्त से लेकर आज तक सिर्फ 1.5 महीने का हमने काम किया। आप ही समझो, फिर हमारे ड्राइवर को, मुझे जब मैं 1000 रुपया जीतूँगा तो 100 रुपया अपने अयाल के लिए उठाऊँगा। हमने बार बार गवर्नमेंट से इस्तीदा किया कि हमारे अयाल फाका कशी पे हो रही है। जम्मू कश्मीर LG इंतज़ामिया ने लॉकडाउन से जूझ रहे मजदूरों और दीगर निचले तबके के लिए माहाना वजीफ़ा अदा करने का ऐलान किया है, लेकिन इन्हें हुकूमत ने अभी तक किसी भी रियायत या रिलीफ पैकेज देने में नज़रअंदाज किया है। ETV भारत के लिए मीर फरहत की रिपोर्ट।